नमस्ते दोस्तों, मैं अनुपम स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं ना? मैं भी अच्छी हूँ, बस थोड़ा थकी हुई हूँ क्योंकि दिन भर से मुझे बहुत काम 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 हो गया। दिन भर से नहीं कहूँगी, 2 दिन 3 दिन से 3 दिनों से मुझे काफ़ी काम था और इसी वजह से मैं 2 दिनों से वीडियो भी कोई नहीं डाल पाई हूँ। और आप लोग वेट भी कर रहे होंगे, तो मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई हूँ क्योंकि मुझे काम था, बहुत काम था घर पे, काफ़ी मैं बिज़ी थी इसी वजह से। तो अब आप पूछेंगे कि किस बात के लिए बिज़ी थी, तो क्योंकि कल मेरे बेटे का बर्थडे है। कल नहीं कहूँगी, आज रात 12 बजे से ही मेरा बेटा 1 साल का हो जाएगा। उसका पहला बर्थडे है, तो उसी की मतलब खुशी बहुत ज़्यादा है कि बच्चे का जब पहला बर्थडे होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी माँ को ही होती है कि मेरा बेटा 1 साल का हो गया है। तो उसी की तैयारियों में मैं लगी हुई थी और लगभग तैयारी मैंने सारी कर भी ली है। लेकिन अभी मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है। रात के 10:30 बज रहे हैं, लगभग मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है। और उसके अभी लेकिन मीठे में मुझे कुछ बनाना बाकी रह गया है, तो इसी वजह से मैं जाग रही हूँ। मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ एक रात पहले ही। तो एक रात पहले अगर मैं बना लूँगी तो फिर कल तक वो आराम से खाने लायक हो जाएगा। उसमें अंदर तक चाशनी चली जाएगी। गुलाब जामुन बनाना है मुझे उसमें, और फिर इसी वजह से मैं जाग रही थी। बाकी तो सब कुछ हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और तो चलिए चलते हैं अपने ब्लॉग की ओर और बना लेते हैं गुलाब जामुन। आ गई हूँ मैं किचन में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप देखिए कि घर का जो भी किचन का काम है वो मैंने ख़त्म कर लिया है सब कुछ। अभी लगभग 11 बज रहे हैं रात में। जो कुछ मार्केट से मैं सामान लेके आई थी सारा मैंने सैनिटाइज़ कर दिया था। फल सब्जी वगैरह मैंने धो के रख दिया है और सारा काम लगभग ख़त्म हो गया है। खाना बना के सबको खिला पिला दिया है। बेटे को मालिश करके उसको दूध वगैरह पिला के उसको भी सुला दिया है और सारी चीज़ें सारा काम मैंने ख़त्म कर दिया है। और किचन में आपको काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही होगी क्योंकि कल काम है, तो इसीलिए बर्तन वगैरह ज़्यादा निकले हुए हैं क्योंकि खाना भी बनना है और सुबह कथा भी है, तो डबल काम है। इसीलिए मैंने बड़े बर्तन भी मंगवा के रख लिए थे। और जैसा कि वीडियो में आप देख ही रहे हैं कि गुलाब जामुन के पैकेट्स रखे हैं, तो मुझे गुलाब जामुन बनाना है। तो इस टाइम मैं किचन में हूँ और आप देख रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं, इसके बाद अब सबसे पहले गुलाब जामुन बना लेते हैं, फिर बातें करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2 पैकेट है गुलाब जामुन का। ये 400 ग्राम का पैक है ये। और इसके लिए, इसको गूँथने के लिए मैंने सादा पानी लिया है, नॉर्मल पानी। इसको मैं गूँथ लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, वो तुरंत ज़्यादा नहीं डाल देना है। थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूँगी और इसको अच्छे से गूँथ लूँगी। आराम आराम से आपको ऐसे ही गूँथते हुए चले जाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। मैंने देखिए आटा लगा लिया है। सबसे इजी मिठाई अगर कुछ है तो वो गुलाब जामुन है। सबसे जल्दी कम समय में तैयार हो जाती है बन के, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है और जल्दी जल्दी से ही बन जाती है। कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है इसमें। ये मैंने गीला कपड़ा लिया है, इसमें मैं ऐसे ही ढक दूँगी इसको ताकि ये सूखे नहीं। और अब मैं गोलियां बनाना, जैसे बॉल्स होते छोटे छोटे बॉल, वो मैं बनाना शुरू करूँगी। ऐसी छोटी छोटी लोई तोड़ के, उसके बाद मैं लोइयाँ तोड़ने के बाद बॉल्स बनाऊँगी। ये देखिए ऐसे बॉल्स बनाना है। सबको गुलाब जामुन बनाना आता होगा। आज के टाइम में तो अक्सर पैकेट में सारी चीज़ें मिल जाती हैं बना बनाई। मेहनत कुछ करनी नहीं रहती, बस लेके आइए मार्केट से, आटा लगाइए, उसके बाद बॉल्स तैयार कीजिए, चाशनी बनाइए, फिर तैयार हो गया हमारा गुलाब जामुन। यहाँ मैं भगोना चढ़ा दे रही हूँ चाशनी के लिए। जब तक गोली मतलब बॉल्स तैयार होगी तब तक चाशनी हमारी भी बननी चाहिए। तो यहाँ ये होता रहेगा धीरे धीरे।
सारे बॉल्स तैयार हो गए हैं। देखिए ये मेरी चाशनी भी तैयार है। बॉल्स बहुत ही मतलब ऐसे आराम आराम से आपको बॉल्स बनाने हैं कि कहीं मतलब क्रैक ना हो, कहीं फटा हुआ ना हो। तेल गरम हो गया था तो मैंने बॉल्स डालना शुरू कर दिया है और बस अब इन सबको मैं छान लूँगी। देखिए ऐसा हो जाएगा सुनहरे कलर का, तब हमको निकाल लेना है। ऐसे ही सारे मैं छान लूँगी। अब छान लिया था, चाशनी भी ठंडी हो गई थी तो मैंने सब डाल दिया चाशनी में। हम तैयार है। भगोना थोड़ा छोटा लग रहा था इसलिए मैंने बर्तन चेंज कर दिया। तो दोस्तों मैं फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ। ये देखिए ये मैंने कंगन पहने हैं, ये दोनों हाथों में, ये गोल्डन वाली। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ। तो दूसरा काम मैंने आपको बताया था कि दूसरा कुछ प्रोग्राम मैंने रखा है, तो वो मैंने अपने घर में कथा रखी है सत्यनारायण भगवान की। तो मैं चल रही हूँ प्रसाद भूनने, तो आप भी मेरे साथ चलिए। यहाँ मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी थी, उसमें घी डाल दिया था। घी गर्म हो गया था तो मैंने उसमें सूजी भूनना शुरू कर दिया है। इसी का मैं प्रसाद बनाऊँगी और मैं इसको भून लूँगी। पहले अच्छे से भूनना है घी में, हमें साफ़ किचन वगैरह सब साफ़ करके अच्छे से इसको भूनना है। और मैं इसको भून ले रही हूँ। मैंने पूरा प्रसाद मैं तैयार करूँगी धीरे धीरे। अभी पंडित जी के आने में टाइम है। मैं सुबह जल्दी उठ के मैंने सारा काम किया था और आगे में वीडियो में आपको बता रही थी कि मैंने क्या क्या पहना है, लेकिन आवाज़ सही से आ नहीं रही थी, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और मैं यहाँ फल भी काट ले रही हूँ। सूजी भुन गई है अच्छे से, उसको मैंने निकाल के थाली में रख दिया है और मैं फल भी काट ले रही हूँ जल्दी जल्दी से। फटाफट मुझे सारा काम निपटाना है क्योंकि पंडित जी के आने का टाइम हो गया है, लगभग होने ही वाला है। तो मैं ये काम भी कर ले रही हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि सारा काम मुझे ही करना है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी अगर हाथ चलाऊँगी तो काम जल्दी जल्दी से हो जाएगा। और क्योंकि शाम को केक कटने का भी प्रोग्राम है। मैं सूजी ठंडी हो गई थी तो मैंने इसमें चीनी मिला लिया है और सारे मेवे वगैरह सब मैंने काट के इसमें डाल दिया था। सब कुछ और तैयार हो गया है। ये देखिए चरणामृत भी बना लिया है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, मैं सब कुछ मैं आपको नहीं दिखा पा रही थी। और दही अलग से थोड़ा सा निकाल लिया क्योंकि भगवान को चढ़ाना भी होता है। दही मैंने बताया था कि मैं रात को जमाने वाली हूँ। और यहाँ मैं बिछाऊँगी क्योंकि लोग आके यहाँ पे बैठेंगे। पंडित जी के स्थान का को भी तैयार करूँगी और जहाँ हम लोग बैठेंगे वो भी। और सारा सामान मैं अब रखना शुरू कर दे रही हूँ क्योंकि पंडित जी के आने का टाइम हो गया है। वो कभी भी आ सकते हैं। जो जो चीज़ें सब कथा में लगती हैं वो सब मैंने रख दी। यहाँ मेरे भैया बैठे हैं, वो कह रहे हैं मैं ही कथा शुरू करूँ क्या, पंडित जी देर कर रहे हैं। हस्बैंड जी आ गए हैं, बोल रहे हैं ये कैमरा क्यों लगा के रखा है तुमने और इसको हटाओगी नहीं। मैंने कहा आपको दिक्कत क्या है। और यहाँ देखिए पिता पुत्र बैठे हैं, पंडित जी आ चुके हैं और सब कुछ अच्छे से तैयार कर रहे हैं। यहाँ देखिए कितना सुंदर यहाँ पे गौरी गणेश को विराजमान किया है, नवग्रह की स्थापना की है, केले के पत्तों का छत्र बना के वहाँ ठाकुर जी को विराजमान किया है, कलश बिठाया है। कितना सुंदर सब कुछ लग रहा है। सारी तैयारियाँ पंडित जी ने अपनी भी शुरू कर दी है। सामान तो सब कुछ मैंने मंगा ही लिया था। और देखिए कैमरा हिल रहा है बार बार। अब देखिए कथा शुरू होने वाली है। मैं भी आकर बैठ गई हूँ, अभी तक मैं नहीं बैठी थी क्योंकि सब कुछ मैं ला के दे रही थी। जो भी काम वो मांग रहे थे, कुछ सामान ऐसा था जो मैंने नहीं रखा था तो मैं ला के दे रही थी, वो मांग रहे थे। तो अब कथा शुरू हो गया है। गौरी गणेश का पूजन सबसे पहले शुरू हुआ है। और श्रेयान बार बार रो रहे थे, पंडित जी तेज़ बोल रहे थे तो वो रोना ही शुरू कर दे रहे थे कि पंडित जी का मुंह देखते थे, फिर जैसे उनकी आवाज़ तेज़ होती थी तो ये रोना शुरू कर देते थे। तो इनको फिर देना पड़ता था पीछे, तो यहाँ जाके बैठते थे पीछे। फिर थोड़ी देर बाद किसी तरीके से हम लोग बुला के कथा में बैठाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि इन्हीं के लिए कथा रखी थी। और ये पंडित जी की आवाज़ सुन सुन के डर रहे थे। ऊंची आवाज़ से इनको थोड़ा दिक्कत रहती है, डरते हैं, अभी बहुत छोटे हैं तो इसलिए हम लोग इनको मना रहे हैं फूल दे के। यहाँ देखिए पूजन शुरू हो गई है और कथा भी अभी ख़त्म हो जाएगी कुछ टाइम में। यहाँ इनको टीका लग रहा है श्रेयान को, देखिए इतना ज़्यादा रो रहा था, इतना ज़्यादा क्योंकि एक बार तो इसने मेरी साड़ी खींच ली और सारा पिन खुल गया।
तो वह घूंघट जैसा हो गया है। और यहाँ पंडित जी इतनी सुंदर कथा कह रहे थे कि हम दोनों लोग उसी में सुन रहे थे और खो गए थे एकदम से, मतलब आत्मा तक पहुँच रही थी उनकी आवाज़। इतना मतलब बहुत ही सुंदर कथा, क्योंकि साल में एक बार तो कथा सुननी ही चाहिए भगवान की। कहाँ पूजा पाठ बहुत ज़्यादा हो पाता है, लेकिन जब मौका मिले तो बस ऐसा पूजा रख लेनी चाहिए घर पे। तो पिछली बार मैंने जब बाबू मेरे 1.25 महीने के थे तब मैंने सुना था, और अभी 1 साल पे अब यहाँ हवन भी शुरू हो गया है। हवन समाप्त हो जाएगा, फिर हम पंडित जी ने हमको प्रसाद दिया, हमने प्रसाद लिया, सबका आशीर्वाद लिया, और उसके बाद से फिर कथा ख़त्म हो गई, पंडित जी चले गए और बस सब कुछ ख़त्म हो गया। और यहाँ देखिए डेकोरेशन शुरू हो गया। जो भी कुछ है अगले वीडियो में आपको मिलेगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो फिर हम मिलते